बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना से 9,417 मरीज सामने आ चुके हैं। रायगढ़ में 847, बिलासपुर में 566, मुंगेली में 563, जांजगीर चांपा में 534 और रायपुर में 509 नए केस मिल चुके हैं। 24 घंटे में 12,440 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं मरीज, और जबकि प्रदेश में 199 मरीजों की मौत भी हो गई है। रायपुर में 33, दुर्ग में 23, राजगढ़ में 22, रायगढ़ में 22 मरीजों की मौत हो गई है और बिलासपुर, मुंगेली और बलौदाबाजार में 12 मरीजों की मौत हो गई है। अभी प्रदेश में 1,21,836 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं और जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कहां पर किस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 9,717 मामले, रायगढ़ की अगर बात कर ली जाए 847 और बिलासपुर में भी किस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। रिकवर होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कोरोना अपडेट छत्तीसगढ़ का आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी प्रदेश में 1,21,836 एक्टिव केसेस अभी भी हैं। बिलासपुर की अगर बात कर ली जाए, मुंगेली और बलौदाबाजार की बात कर ली जाए तो वहां पर 12 मरीजों की मौत कोरोना के चलते हो गई है। अभी प्रदेश में 1,21,836 एक्टिव केसेस कोरोना के बताए जा रहे हैं। रजनी हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनी, जहां पर कोरोना का संक्रमण रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। जी नलिनी, अगर हम कोरोना के आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ दिनों में आंशिक कमी जरूर नजर आई है। जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कुछ कम हुए हैं। पहले जहां कोरोना के मामले 10,000 के पार पहुंच रहे थे, हर दिन 14 से 15,000 की संख्या में केसेस सामने आ रहे थे, वहीं इनमें कुछ अब कमी आई है। आप बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, तो कुछ कमी जरूर आई है। हालांकि कोरोना से होने वाली जो मौतें हैं उसमें कमी नजर नहीं आती है, क्योंकि हर दिन कोरोना से 150 से 200 की संख्या में लोगों की जानें जा रही है और एक बड़ा आंकड़ा है। चिंता इस बात की भी है कि अब उन जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है जहां पर पहले मामले कम आ रहे थे। रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ राहत नजर आती है, क्योंकि रायपुर में ही हर दिन 1,500 से पार पहुंचता था आंकड़ा। दुर्ग में भी 1,000 के ऊपर मामले सामने आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब कमी आई है। रायपुर में बीते 24 घंटों में 500 के तकरीबन मामले सामने आए हैं, लेकिन कुछ नए जिले जो हैं वहां पर संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पहले मामले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ज्यादा संख्या में मामले वहां पर सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि रायपुर जैसे जिले से 500 से ज्यादा मामले हैं, वहीं कोरिया में भी 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, रायगढ़ में 700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। अब जैसे जैसे तारीख पास आ रही है लॉकडाउन का समय पूरा होने की, वैसे वैसे लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि अगर मामले कम होते हैं तो लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन मामलों में कुछ खास कमी नजर नहीं आती है। आंशिक कमी ही रहती है जो कि 1,000 से 2,000 की संख्या में नजर आती है। लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, थर्ड वेव के लिए भी हम सबको तैयार रहना होगा। प्रशासन इसके लिए क्या कुछ काम कर रहा है, सरकार का इस पर मॉडल क्या कुछ है, ये भी बताइए। जी, थर्ड वेव की बात की जाए अगर तो एपी स्ट्रेन सबसे खतरनाक इस वक्त माना जा रहा है, और चूंकि छत्तीसगढ़ में बस्तर की जो सीमा है वो तेलंगाना राज्य से लगती है, ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, पूरी सीमा को सील कर दिया गया है, आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि एपी स्ट्रेन का खतरा जो है वो बस्तर तक ना पहुंचे। लेकिन ये स्थिति तब भी देखने को मिली थी जब महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़े थे और महाराष्ट्र से लगने वाले जिलों की सीमाओं को सील करने की बात कही गई थी। उसके बावजूद आंकड़े बढ़ते चले गए। तो कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन चिंता अब भी बनी हुई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अब डबल मास्क का समय आ चुका है, अब और ज्यादा सावधान रहने का समय आ चुका है, क्योंकि तीसरी लहर का जो खतरा है वो देश भर में बना हुआ है। और जिस तरीके से इस बार दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया है, उसके बाद डर और बढ़ जाता है, आशंकाएं और बढ़ जाती हैं कि अगर तीसरे वेव में भी हम सावधान नहीं रहे तो और भी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं और भी ज्यादा जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं।
ठीक है रजनी, आप बने रहिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे हम। छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात अपने दर्शकों को हमने बताया। इसी बीच बड़ी खबर